नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत देखा था। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में स्थापत्य यानी अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य और उसके दरबार में किन किन लोगों का संरक्षण था। यहाँ यह यूपीएससी पीटी की दृष्टिकोण से पीसीएस पीटी है यानी पीसीएस परी है और जितने भी हिस्ट्री नेट जेआरएफ उसके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है दोस्तों। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल सवाल यानी प्रश्न बनते हैं और उनका एकदम सीधा सीधा आंसर दिए रहे। अगर एक बार पढ़े रहेंगे तो आप सीधा सीधा आंसर देख के आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाले में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में स्थापत्य यानी अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य। हेडिंग डाले में अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन चीजों का निर्माण करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी उल्लेख मिलता है कि सन 1303 एडी में इसने निर्माण करवाया था दिल्ली में तिमहला महल। दिल्ली में निर्माण करवा रहा है और निर्माण किस चीज का करवा रहा है? निर्माण करवा रहा है तिमहला महल का। तिमहला महल इसका निर्माण करवाया था, जिसे संज्ञा क्या दी जाती है? इसे संज्ञा दी जाती है दोस्तों, इसे संज्ञा दी जाती है 1000 सितून का महल। 1000 सितून का महल यानी दिल्ली में किस चीज का निर्माण करवाया गया था? तो तिमहला महल का निर्माण करवाया गया, जिसे संज्ञा की क्या दी जाती है? 1000 सितून का महल। इसी 1000 सितून के अन्य नाम हैं भी। अन्य नाम क्या क्या हैं? तो इसी के अन्य नाम है सिरी महल, इसी कहते हैं सिरी दुर्ग या सिरी किला। सिरी दुर्ग या इसे कहते हैं किला। इसी सिरी दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी भी बनाई थी। दिख रहा है दोस्तों? हाँ भी दिख रहा है, यानी राजधानी बना रहा है ये। राजधानी बनाई और इसी को इसने बर्नी ने इसे नवनगर की संज्ञा दी है। बर्नी ने इसे नवनगर की संज्ञा दी। नवनगर की संज्ञा दी। तो ध्यान रखेंगे, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बर्नी ने नवनगर की संज्ञा किसे दी थी। तो बर्नी ने नवनगर की संज्ञा किसे दे रहा है? भी तिमहला महल को दे रहा है, जिसे 1000 सितून का महल कहा जाता है। अन्य नाम क्या है? सिरी दुर्ग है। सिरी दुर्ग के अलावा इसका अन्य नाम क्या है भी? तो इसी का नाम है सिरी दुर्ग या सिरी किला। सिरी किला कहते हैं इसे। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने राजधानी के रूप में भी डेवलपमेंट किया था और तो और इसे बर्नी ने नवनगर की संज्ञा दी है। दूसरा, इसने 1311 एडी में कुतुब मीनार के नजदीक अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। 1311 एडी में कुतुब मीनार के नजदीक किस चीज का निर्माण करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा। इस अलाई दरवाजे के 7 द्वार हैं दोस्तों और इतिहासकार हुए मार्शल। मार्शल ने इसे स्थापत्य का मार्शल ने इसे सल्तनत स्थापत्य का नग कहा। मार्शल ने इसे सल्तनत स्थापत्य का नग कहा भी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 प्रमुख चीजें बनवाई गई थी, तिमहला महल और कुतुब मीनार के नजदीक अलाई दरवाजा। तिमहला महल को संज्ञा दी जाती है 1000 सितून का महल संज्ञा दी जाती है दोस्तों। इसे अन्य नाम क्या है? सिरी दुर्ग या किला। राजधानी बनाई जाती है बर्नी के द्वारा, इसे नवनगर की संज्ञा दी जाती है। और तो कुतुब मीनार के नजदीक अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। अलाई दरवाजे के कुल कितने द्वार हैं? तो 7 द्वार हैं दोस्तों। 7 द्वारों में से अलाई दरवाजे को मार्शल, इतिहासकार हुए मार्शल ने यानी स्थापत्य पर बहुत काम किया इन्होंने। मार्शल ने यह कहा है कि यह दिल्ली यानी सल्तनत का नग कहा इसने। और तो इसी अलाउद्दीन खिलजी ने और भी निर्माण करवाया था। और निर्माणों में बात करें तो इसने निर्माण करवाया था निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमायत एक खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था।
जमायत ए खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इसी ने दिल्ली में अलाई ए हौज का निर्माण करवाया था, अलाई ए हौज का निर्माण करवाया दोस्तों। और अलाई ए खास का भी निर्माण करवाया था, हौज ए खास, सॉरी हौज ए खास। तो ये 5 स्थापत्य में इसके द्वारा कार्य किए गए थे। सबसे पहला 1303 में, उसके बाद में 1311 में, उसके बाद में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में इसने कार्य करवाया था, जिसका नाम है ज़यामत ए खाना नामक मस्जिद बनवाई थी इसने। अलाई ए हौज का निर्माण करवाया, हौज ए खास का यानी 2 महल है, महलों के निर्माण करवाए थे। अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में किन किन लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो हेडिंग डालें भी, अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन लोगों को संरक्षण प्रदान किया। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संरक्षण। बहुत बार प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अच्छे से नोट्स बनाएं भी। मेरा टारगेट है दोस्तों इस बार के यूपीएससी प्री से पहले आपका मेडिवल हिस्ट्री है और प्लस मॉडर्न हिस्ट्री पूरी की पूरी आपको यहां पर करवा दी जाएगी। यानी अब पढ़ते हैं संरक्षण। तो स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी विद्या एवं कला का संरक्षण करता था। एक विद्या एवं कला का संरक्षण करता था। ये लो भाई, इसके दरबार में इतिहासकार हुए हैं, यानी इसके दरबार में किन किन लोगों को संरक्षण मिला था। तो इतिहासकार हुए 2, उनको संरक्षण प्रदान किया गया था। इतिहासकारों के नाम ले तो अरलान कुबाही और कबरुद्दीन। अरलान कुबाही और दूसरे का नाम है भी कबरुद्दीन। कबरुद्दीन नामक इतिहासकार था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने संरक्षण प्रदान किया था। धर्मशास्त्री था रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया गया था। रुकनुद्दीन। नेक्स्ट एक उलेमा था, उसको भी संरक्षण प्रदान था। उलेमा का नाम था दोस्तों, इसी का दोस्त था जिसका नाम था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क। अब दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब ये 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के समय जब देवगिरी से चंदेरी गया था तो अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था, यानी कहाँ का इक्तदार था। तो उसे कड़ा मानिकपुर की इत्ताद मिली हुई थी। तो कड़ा मानिकपुर में किसको छोड़कर गया था, तो इसी व्यक्ति को छोड़कर गया था। यानी ये दिल्ली का कोतवाल है। पहली बात तो इसके बारे में जाने तो ये दिल्ली का कोतवाल है। और तो यह बर्नी के चाचा हैं, जियाउद्दीन बर्नी है, बर्नी के चाचा हैं। नेक्स्ट बात करें इसी के बारे में तो अलाउद्दीन खिलजी के मित्र हैं भी। जलालुद्दीन खिलजी के समय, जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी से जब चंदेरी गया था, देवगिरी अभियान यानी एक के जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी अभियान में गया था, तब कड़ा ए मानिकपुर का, कड़ा और मानिकपुर किसको संभाला जाता है, तो इसी अलाउल मुल्क को संभाल कर गया था। यानी इसका मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था। तो इतिहासकार कौन हुए, अरलान कुबाही और कबरुद्दीन। ये धर्मशास्त्री रुकनुद्दीन, उलेमा, अलाउल मुल्क है। अलाउल मुल्क के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो को एक कम से कम 2 बार तो जरूर देखें दोस्तों और अच्छे से नोट्स बनाएं। नेक्स्ट इसके दरबार में कहते हैं कुल 46 साहित्यकार थे। 46 साहित्यकार, 46 साहित्यकार थे भी। अगर उनमें से नाम लिया जाए तो अमीर खुसरो, बहुत बड़ा नाम है ये दोस्तों, अमीर खुसरो। अभी अमीर खुसरो के बारे में बात करेंगे।
और अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी जिसे भारत का शेख सादी कहा जाता है, इसे तोता हिंद कहते हैं, भारत का तोता कहते हैं, इसे कहते हैं शेख सादी भारत का। ये 40 साहित्यकारों में से 2 प्रमुख हैं दोस्तों। कुछ जैनाचार्य भी थे और कुल 3 जैनाचार्यों की चर्चा है दोस्तों। कौन कौन है? महासेन है, रामचंद्र सूर्य और पूर्णचंद है। महासेन, रामचंद्र सूरी और एक का नाम है पूर्णचंद। ये 3 जैन लोग थे, यानी जैनाचार्य है, यानी जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। इस महासेन ने कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शास्त्रार्थ किया था। एके के दरबार में शास्त्रार्थ किया था इसने, शास्त्रार्थ किया और सभी विद्वानों को परास्त कर दिया था इसने। तब अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं इससे बहुत खुश हुआ था। अलाउद्दीन खुश इतना हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी इसके सामने नतमस्तक हो गया था दोस्तों। यह पूछा जा सकता है कि किस जैनाचार्य के सामने अलाउद्दीन खिलजी नतमस्तक हुआ था, तो किस जैनाचार्य के सामने हो रहा है दोस्तों? तो जैनाचार्य का नाम है महासेन। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मानित किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी का बहुत करीबी था। बस इतने याद रखना है। आप सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं तो आज तक महासेन पर पूछे गए हैं दोस्तों। यानी कुल कितने साहित्यकार हैं? तो 46 साहित्यकार हैं। अमीर खुसरो है, हसन देहलवी है। इसके बारे अमीर खुसरो के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैनाचार्य कुल कितने हैं? तो 3 जैनाचार्यों के नाम आते हैं। कौन कौन से हैं? तो महासेन आता है, महासेन के अलावा आपका नाम आता है रामचंद्र का और पूर्णचंद का। महासेन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शास्त्रार्थ करता है। शास्त्रार्थ किया था, तब इसको लेके मिलता है कि शास्त्रार्थ के समय इसने जितने भी विद्वान थे ना, उनको सबको परास्त किया था। इसलिए परास्त हो गया था, अलाउद्दीन खिलजी नतमस्तक हो गया था इसकी विद्वता को देखकर। नेक्स्ट है रामचंद्र सूरी। रामचंद्र सूरी को अलाउद्दीन खिलजी ने सम्मानित किया था और पूर्णचंद अलाउद्दीन खिलजी का बहुत करीबी था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों अमीर खुसरो की। ये हेडिंग डाले में अमीर खुसरो, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो, अब दोस्तों एक प्रश्न ध्यान रखना, अमीर खुसरो और हसन देहलवी ना, इनका कार्यकाल कहां से स्टार्ट होता है? तो मैंने आपको बलबन बताया था। बलबन का सबसे बड़ा योग्य पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद। मोहम्मद के कार्यकाल, यानी मोहम्मद के काल में इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी। तो ये भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बता रखा है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना। इसका जन्म कब होता है इस तोता हिंद का? इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1253 में, और 1253 में यूपी के कासगंज जिले में हुआ था। कासगंज, जिसे एटा कहते हैं, कासगंज के पटियाली ग्राम में हुआ था। यूपी वाले ध्यान रखेंगे, यूपी पीसीएस जो दे रहे हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है ये। इसकी उपाधि क्या है दोस्तों? उपाधि पे बहुत सवाल बनते हैं। इसे कहते हैं भारत का तोता, भारत का तोता, या इसी को कह देते हैं तूतीय हिंद, तूतीय हिंद। इसी को कहते हैं तुर्कला, और ये इसके गुरुदेव ने दी थी निजामुद्दीन औलिया ने दी थी दोस्तों। गुरु एवं शिष्य की अटूट जो प्रेम था ना, वो इन्हीं ने दर्शाया था। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया जिस दिन इस संसार को छोड़कर गए थे, यानी मृत्यु हो गई थी, जैसे दिल्ली में मृत्यु होती है, तो अमीर खुसरो पास में बैठे हैं। अब निजामुद्दीन औलिया के लंबे केस थे और इनका प्रसिद्ध दोहा है, ये 1000 बार कम से कम परीक्षा में पूछा जा चुका है। छोटे स्तर की परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, बड़े में तो नहीं पूछा जाता। इन्होंने कहते हैं कि एक दोहा बोला था, और दोहा था कि गोरी सोए सेज पे, मुख पे डायरेक्ट केस। यानी गोरी है अमीर खुसरो अपने गुरु को गोरी की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया एकमात्र ऐसे सूफी संत है जिन्होंने विवाह नहीं किया था, बाकी सबने विवाह किया था, सबने गृहस्थ जीवन देखा। हम चिश्ती संप्रदाय पढ़ेंगे, यानी निजामुद्दीन औलिया वो भी चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए। हाँ, हालांकि इन्होंने निजामी शाखा चलाई थी, लेकिन वो उनके जो रूल थे वो चिश्तियों के ही रूल थे, सेम टू सेम। एकमात्र है जो अविवाहित है, ये नहीं अपवाद है। अब वो
अमीर खुसरो कह रहे हैं कि गोरी सोए सेज पे मुख पे डाले केस, यानी एक गोरी है जो सुंदर शरीर लिए हुए अपने केसों को मुंह पर डालकर सोई हुई है। चल खुसरो कहते हैं कि गोरी सोए सेज पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो सांझ भई चौदेश, यानी मेरे जीवन में जो प्रकाश था, गुरु के रूप में जो प्रकाश था, वो आज चला गया है, इसलिए मेरे जीवन का अब कोई महत्व नहीं है। और यह कहते हुए कहते हैं अमीर खुसरो ने अगले ही दिन प्राण त्याग दिए थे। तो ये गुरु, तो अमीर खुसरो के बारे में, यानी इसकी उपाधि क्या है, भारत का तोता या तुर्कल्ला। तो तुर्कल्ला किसने दी थी, निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। दोस्तों इसे बहुत सारी चीजों का जनक कहा जाता है। किन किन चीजों का जनक कहा जाता है तो ये भी ध्यान रखें। इसे खड़ी बोली का, एक तो उर्दू का जनक कहा जाता है दोस्तों, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक, और इसे सितार का जनक कहा जाता है, सितार का जनक। ध्यान रखना दोस्तों, सितार दो चीजों से मिलकर बनी है। सितार एक तो भारतीय वीणा है ना, भारतीय वीणा, और प्लस ईरानी तंबूरा, इसका मिश्रण है। यह पूछा जाता है सितार किन दो वाद्य यंत्रों का मिश्रण है, तो भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे का मिश्रण है दोस्तों। तो यह जन्म 1253 कासगंज जिले में पटियाली में हो रहा है। उपाधि भारत का तोता या तूतीय हिंद कहते हैं। तुर्कल्ला जनक, उर्दू का जनक, खड़ी बोली का जनक, सितार का जनक। भारतीय वीणा यानी सितार किन दो वाद्य यंत्रों से मिलकर बनी है, तो भारतीय वीणा और तंबूरा, ईरानी तंबूरा से मिलकर बनी। अब दोस्तों इसकी रचना पूछी जाती है, बहुत एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यही है दोस्तों, अमीर खुसरो की रचना। कौन कौन सी रचना है, तो हेडिंग डालें भाई। इसकी पहली रचना है तुगलकनामा, तुगलकनामा मोस्ट लगाओ भाई, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नूह ए सिपीहिर, नूह ए सिपीहर। तीसरी रचना है जिसका नाम है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। चौथी रचना है जिसका नाम है अंशिका। पांचवी रचना है उसका नाम है एजाज ए खुशरवी, एजाज ए खुशरवी। ये सूफी संतों पर लिखी थी इसने, ये स्वयं भी सूफी संत है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है। मिफ्ता उल फतूह, मिफ्ता उल फतूह, ये भी इसकी एक रचना है, मिफ्ता उल फतूह। एक और रचना है दोस्तों, इसका नाम है किरान उस सादिन, किरान उस सादिन। बाकी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे भक्ति एवं सूफी आंदोलन में, यानी कौन कौन सी रचना है। तुगलकनामा, नूह ए सिपीहिर, ख्वाइजन उल फतूह, अंशिका, एजाज ए खुशरवी जो सूफी संतों पर लिखी गई है। मितफा उल फतूह और किरान उस सादिन, ये इसकी 6-7 प्रमुख रचनाएं दोस्तों। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय, अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय है, और यह अलाउद्दीन खिलजी टॉपिक पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।